ये कब तक जुमला फेंकते रहेंगे? अरे अभी कहें कि वो मेट्रो लाएंगे और इतने करोड़ नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब बोले वादा किए भाई। इनका कोई विजन नहीं है मेट्रो लाने का। अगर मेट्रो लाने का विजन कोई होता तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लाया? जीतेगा? अरे कौन इंडिया जीतेगा? गठबंधन जीतेगा। अरे कैसे कैसे जीतेगा? कोई विकास की बात कर रहे हैं तो ये भी तो कहें विकास करेंगे। अभी तक क्यों नहीं हुआ है? पढ़े लिखे युवाओं के आइडियल जो है राहुल गांधी जी हैं। अरे नहीं, अरे वो जो है वो पढ़े लिखे हैं। मोदी जी पढ़े लिखे की बात करते हैं। नहीं एकदम गठबंधन जीत रहा है। जनता की लहर है, जनता की पुकार है। जनता की पुकार मोदी जी हैं भाई, मोदी जी का चेहरा है। सब फेल हो गए, चुनाव के बाद लग जाएगा। अब समाज में जागरूकता आ गई और वोट चोरी का खुलासा हो गया। अब ये वोट चोरी हेर फेर, अब हर आदमी अपना वोट रखा। वोट मुट का वोट चोरी। बिहार में हाँ। एनडीए ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हाँ। उसमें कहा है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी और काफ़ी उसमें 4 शहरों में मेट्रो स्टेशन चलेगा। एनडीए ने काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा है आपको कि जीत एनडीए की होगी? जी लग रहा है। देखो एनडीए की जीत नहीं होगी। पहली अरे बात कैसे नहीं होगी? इतना घोषणा पर साबित हुआ है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत नहीं होगी। रीजन आपको बता देना, क्योंकि अभी तक नहीं किया। कौन जीतेगा? अरे कौन इंडिया जीतेगा? गठबंधन जीतेगा। अरे कैसे जीतेगा? कोई विकास की बात कर रहे हैं तो ये भी तो कहें विकास करेंगे। अभी तक क्यों नहीं हुआ है? इतने साल नीतीश की सरकार रही है, जो एनडीए की सरकार है, तो क्यों अभी तक भैया अभी तक आपने किया नहीं? अब करेंगे। अब नहीं, पिछला रिकॉर्ड दिखाइए ना। कितनी कंपनियां, कितने रोजगार बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? यूपी में भी ये सरकार है एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। यूपी में रोजगार नहीं है। अरे तो चुनाव बाद यहाँ भी करेंगे। कुछ भी हमें देखो, धर्म नहीं चाहिए। मैं डेली यही बोलने आता हूँ। हमें विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा। अरे क्यों नहीं चाहिए मंदिर? नहीं चाहिए। मरने के बाद मोक्ष वहीं मिलेगा। ये बताओ, मैं हिस्ट्री का मैंने स्टूडेंट हूँ। मैंने सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ी। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, रहेगा और रहना चाहिए। ये हमारे अब मोदी जी हैं। हमें रोजगार चाहिए, ना कि हमें हिंदू धर्म राष्ट्र चाहिए। अरे तो कहा गया ना, दिया जाएगा। अब जिता दिए देंगे। नहीं चाहिए। हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी बने, मंदिर ना बने, यूनिवर्सिटीज बने। अरे पढ़ाई हो, शिक्षा हो, मंदिर नहीं चाहिए हमें। अरे वादा कर रहे हैं सब करेंगे। मैं कह रहा हूँ भारत जो ये अरे वादा कर रहे हैं सब करेंगे। मेरी बात सुनो। हाँ। भारत को बीजेपी वाले, एनडीए वाले हाँ। पीछे ढकेल रहे हैं। एज ऑफ साइंस का युग है। यहाँ पे भारत विश्व विजेता बन गया है, विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु कुछ नहीं बन पाएगा। जिस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं, कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, सोशलिज्म डाउन हो रहा है। पहली बात, रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, नहीं ये सब धर्म। हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि वो विकास रोजगार की बात न करके धर्म की बात हो रही है। हाँ, धर्म की बात क्योंकि कहे तो 4 शहरों में मेट्रो चला देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं चलाए हैं? अरे भाई नहीं चला पाए, अब चलाएंगे ना। उनकी सरकार है सर। अरे आप चलाएंगे, वादा कर रहे हैं। जीतेंगे। मैं बिहार की जनता देखना चाहे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी और नीतीश की जो सरकारें हैं, ये गिरेंगी और इंडिया गठबंधन आएगा। मोदी अब मोदी का नारा एकदम फीका हो चुका है और जनता इनसे उब चुकी है, क्योंकि ये जुमलों की सरकार है और ये कब तक जुमला फेंकते रहेंगे? अरे अभी कहें कि वो मेट्रो लाएंगे और इतने करोड़ नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब बोले वादा किए भाई। इनका कोई विजन नहीं है मेट्रो लाने का। अगर मेट्रो लाने का विजन कोई होता तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लाए? 8-9 साल की सरकार होने जा रही है, अब तक क्यों नहीं चलाया? जो दूसरा फेज था मेट्रो का, अब तक क्यों नहीं आवंटित किया? अरे कर देंगे, टाइम लगता है। ऐसा कोई टाइम नहीं लेता। अखिलेश जी भी तो किए थे 2 साल के अंदर, मेट्रो चलाई ना। उनको विजन था ना विकास करने का। विजन होना चाहिए ना विकास का। तो इनके पास कोई विजन नहीं है। इनका विजन है ना, मंदिर का सोच रहे हैं, दिमाग में मंदिर बना रहे हैं। मंदिर बनाने में ध्यान दे दी ना। युवा मंदिर से रोजगार मिलेगा कि पढ़ाई लिखाई से रोजगार करेगा? लेकिन मरने के बाद तो मोक्ष मिलता है। धर्म बहुत जरूरी है। ओ, समोसा किचन की बात कर रहे हैं क्या? समोसा किचन की बात कर रहे हैं, जो संसद भवन में समोसा की रेड बनने के लिए बात कर रहे हैं। जो मोच की बात कर रहा हूँ मैं, गोरखपुर की बात कर रहे थे। रवि किशन की बात कर रहे हैं कि मोच आइए गोरख में जलिए, हर हर महादेव। हाँ, स्वर्ग की सीढ़ी पे चढ़िए, यहाँ पे जलते हुए आनंद मिलेगा। अरे मरने के बाद कोई आनंदित होगा? ये बता दीजिए। इतने बड़े बड़े पागल, अनपढ़, जाहिल गवार बैठे हैं। नहीं तो ये बताइए, मतलब क्यों युवा चाह रहा है बदलाव? युवा, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे माता पिता गरीबी देखी है, हम लोग को कैसे कैसे पढ़ाए हैं। वो कहते थे कि बेटा हमारा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, कुछ नौकरी मिल जाएगी। उम्मीद एक सरकार से रखती है, तो ये उम्मीद पे पूरे खरी नहीं उतरी है सरकार। इनका कहना अपना रोजगार करो, समोसा पकौड़ी कुछ तलो, क्यों उम्मीद करते हो इनसे? अगर मुझे समोसा पकौड़ी तलने की है तो ये विद्यालय बंद कर देना चाहिए ना फिर,
बंद हो रहे हैं ना। तो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी और ये स्कूल उसको बंद तो किया, इनका ही विजन है बंद करने का। तो पूरी तरह बंद कर दे। आदमी जो 14-15 साल अपनी पढ़ाई पे बर्बाद कर रहा है, तो शुरुआत से बिजनेस ही करना ना, तो इसमें आगे बढ़ जाएगा ना। फिर बंद कर दे। युवाओं के आइडियल, युवा यार पढ़े लिखे युवाओं के आइडियल जो है राहुल गांधी जी हैं। अरे नहीं, अरे वो जो है वो पढ़े लिखे हैं। मोदी जी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की बात करते हैं। बिहार में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों हम तुम्हारे लिए रील फ्री कर दिए, डाटा फ्री कर दिए, रील बनाओ। उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई की बात किया? वो कहते हैं कि जब बरसात में जब बादल होते हैं तो रडार काम नहीं करता है, नाली के गैस से वो जो है चाय बनवा देते हैं। पुराना किस्सा उठा रहे हो। पुराना किस्सा क्या यार, जब वो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है शिक्षा का। वो आइडियल युवा के आइडियल वो हैं जो पढ़ा लिखा होगा, वैज्ञानिक विचारधारा रखता होगा, तार्किक विचारधारा रखता होगा। उसके लो हम लोग तो कौन है आइडियल राहुल गांधी जी हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं, और अन्य तमाम युवा नेता हैं जो यार तेजस्वी यादव जी हैं, जो युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सड़क बिजली पानी की बात करते हैं। वो आइडियल हैं। उन्होंने रोजगार देने का काम किया, इसलिए वो सबके आइडियल हैं। मतलब आपके अनुसार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन बिहार में जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? उसके पीछे कारण है यार। हाँ, क्या? जैसे आपने कहा कि अभी वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ 4 जगह मेट्रो बनेगी। अरे प्रधानमंत्री जी अभी अपने वाराणसी में मेट्रो नहीं बनवा पाए, गोरखपुर में नहीं बनवा पाए। अरे कब बन जाएगी यार सरकार? और सुनिए, अभी मेन बात तो सुने ही नहीं। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जो है केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी इनकी। अब हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट से हर आदमी परेशान है। बहुत परेशान है ना। तो काहे परेशान है भाई? अरे भाई धंधा पानी नहीं है, आदमी का रोजगार नहीं है, तो आदमी परेशान ही तो रहेगा है ना। बहुत परेशान है। और क्या जरूरत? हम तो सरकार के पक्ष में बोल के थक जाते हैं। हम लोग काम वाले आदमी, हम लोग को काम नहीं मिलता, बैठे रहते दिन भर। खर्चे का हालत मेरा भी है। खर्चे का पैसा नहीं ऊपर हो पाता है, क्या किया जाए, परेशान है आदमी। सही बात है। राहुल गांधी सही आदमी लगता है ना। अब देखिए जो भी आ जाए, जो भी, लेकिन सरकार चेंज होनी चाहिए, ये आपका कहना है। चेंज होनी चाहिए, है ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब की जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। इससे पहले भी तो किए थे कि बहुत कुछ करेंगे, क्या किए बताइए। हाँ, ये भी बात सही है, सही बात कर। लेकिन अब हो सकता है कर दें। देखिए हम लोग के लिए तो सभी सही है, जो भी आ जाए। वो तो सही है, आप बहुत बैलेंस होके बोल रहे हैं आप, वो अच्छी बात है। लेकिन मतलब आपको लग रहा है कि सरकार में इसमें मजा नहीं है ना? नहीं है जान, बदलाव होना चाहिए। ये इनका कहना, बदलाव होना चाहिए। बिहार में क्या लग रहा है आपको? बिहार में आरजेडी, झूठा है, एनडीए, नीतीश कुमार। नहीं, एकदम गठबंधन जीत रहा है। जनता की लहर है, जनता की पुकार है। जनता की पुकार मोदी जी हैं भाई, मोदी जी का चेहरा है। सब फेल हो गए, चुनाव के बाद लग जाएगा, ये सब मासूमी होगी। अरे उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, बड़ा कहा है करोड़ों में रोजगार देंगे। पहले भी कहा था कि मेट्रो चलाएंगे, कि 15 लाख खाते में डालेंगे, आज तक आए नहीं। ये तो घोषणा करते कुछ करते नहीं। वो जुमला था। देखो ऐसा है कि जो रुझान है जनता का, वो लालटेन छाप में है बिहार में। अरे मोदी तेजस्वी यादव, मोबाइल का टॉर्च जलाओ, लालटेन खत्म। तेजस्वी यादव भाई जो जनता की लहरा रही है, हमारे भी लोग वहाँ गए हैं। मैं पाल समाज से हूँ। इस समय पाल समाज भाजपा को नहीं जा रहा है। सही में? कौशाम्बी कांड को लेकर सारा पाल समाज लालटेन छाप में जा रहा है। सही में? हाँ एकदम। बिहार में आरजेडी। अरे नहीं, अरे नीतीश कुमार हैं, मोदी जी का चेहरा है। अब समाज में जागरूकता आ गई और वोट चोरी का खुलासा हो गया। अब ये वोट चोरी है, फिर अब हर आदमी अपना वोट रखा। वोट का वोट चोरी है। लोगों ने वोट दिया है। अरे उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ी वोट चोरी है। अभी SIR तो होने दीजिए, ये बाबा का पता नहीं चलेगा, 50 सीट पे सिमट जाएगी। ऐसी बात कर रहे हैं, आपत्तिजनक। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में बड़ी वोट चोरी है। और जनता रोज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये समस्या है। ये लोग क्या कैसी बेरोजगारी है? मार्केट में जाइए, भीड़ लगी है, लोग कार पे कार मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। मोटरसाइकिल खरीदे तो क्या बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? मोटरसाइकिल खरीदने से क्या बेरोजगारी? मोदी जी ने कहा इस साल बिहार में बहुत मोटरसाइकिल बिकी पिछले साल से। आज आपको मालूम है, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बारिश हो गई, किसानों की फसल नष्ट हो गई। जो फसल बीमा कराए थे ये लोग, किसी को 21 रुपये, किसी को 3 रुपये, ये मजाक कर रहे किसानों के साथ। आप बताइए, ऐसी बात का बुंदेलखंड की धरती, चंबल का पानी, वो ऐसी बात करता है? तुम लोग ऐसे बात करेंगे? आपको बताएं, दोनों इंजन कबाड़ हो चुके हैं। आओ इनकी बात सुन लो। हाउ बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
क्या बेस क्या है? बेस ये है कि राहुल गांधी ने वहाँ बताया लोगों को, जनता को, कि भैया इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं होगी, वहाँ हर वर्ग के लोगों की सरकार होगी। अब की बात जो वहाँ की सरकार चलेगी, एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो गया और बहुत अच्छी अच्छी उसमें चीज़ें हैं। 4 शहरों में मेट्रो चलेगा, करोड़ों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को लाखों रुपए मिलेगा। आप क्या दे देंगे भाई? इससे पहले जो ये था घोषणा पत्र, उसमें आप जाइए 1 लाख करोड़ का बजट दिया था। वो कहाँ है वो, जरा बताएंगे? उसका हिसाब देने, उसका हिसाब देंगे पहले। कृपा रुकी होती है कहीं ना कहीं। कहाँ कृपा? वो उसके महाराज जी के पास लेके चले ना उनको, फिर पहले उनकी कृपा हटवाएं। पहले निर्मल बाबा के पास लेके चलते हैं उनको, पहले वो कृपा हटवाते हैं कि कहाँ रुकी हुई है। भैया इन्होंने वहाँ बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिहार का रोजगार पाने के लिए लोग तरस इधर उधर तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कोरोना काल में देख रहे क्या स्थिति हुई थी बिहारियों की। तो देवी आपदा थी। अरे ठीक है थी, आपने उनको क्या सुविधाएं दी? उनको लाठी डंडों से मरवाया आपने, हैं? त्योहार नहीं मना पाता अपने घर में आदमी, अपने परिवार में आदमी, वो स्थिति है। वहाँ के लोग बिल्कुल बहुत परेशान है भाई ये सरकार से। वहाँ मतलब आपका कहना है एनडीए सरकार, एनडीए की सरकार के साथ साथ वहाँ हर वर्ग के लोगों की सरकार। इंडिया 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 राहुल गांधी। भारत का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो कि ये छठ मैया का अपमान है, ये महिला का अपमान है। अभी थोड़ा मैं पीछे आपको ले चलता हूँ। 17 सितंबर 2025 नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। उस दिन वो कह लगा कि मैं अपनी माँ को पिंडदान करूँगा, और वो पहुँच गया मध्य प्रदेश। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? एक मिनट, पूरी बात होती हैं, प्रधानमंत्री है भाई। 1 मिनट। अभी 4 दिन पहले छठ पूजा खत्म हुई। उस दिन उसने काल्पनिक यानी कि कृत्रिम एक यमुना नदी निकाली, कृत्रिम एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, है ना, घाट बनाया, और वहाँ नहीं गया। जनता के मेहनत का पैसा तुम अपने मामा के घर से नहीं लाए हो, ये जनता के टैक्स का पैसा है। तुमने कृत्रिम घाट बनाया, कृत्रिम नदी बनाई, यमुना नदी बनाई, और तुम स्नान करने के बजाय महाराष्ट्र या बिहार चले गए। सवाल 1 मिनट सर, एक सेकंड में बात खत्म हो रही। तुम चले गए तो बताओ कि छठ मैया का अपमान कांग्रेस कर रही है, इंडिया गठबंधन कर रही है, कि छठ मैया का अपमान तुमने किया, महिलाओं का अपमान तुम कर रहे हो? हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। फाइनल एक लाइन में, बिहार में किसकी सरकार? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा की सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार। सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने ये कहा। आप भी बताइए, आप बताते नहीं हैं। मेरे कुछ वीडियो में तो आप अच्छे से बताते हैं, मुझे लगता है उसके लिए धन्यवाद। आप लाखों व्यूज़ लेके जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और हमें देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।